नमस्ते दोस्तों। आज नए चैप्टर से चालू करेंगे। द अर्जेंसी ऑफ चेंज। चैप्टर का नाम है इज़ देयर अ गॉड, क्या भगवान है। सबसे पहले तो हम सबको मालूम है कि भगवान एक शब्द है और भगवान का जो क्रिएशन है वो आदमी के माइंड से, आदमी के थॉट से आया हुआ है। शायद आदमी के फियर से भी आया हो। ये मेरे ओपिनियंस हैं। अभी शुरू करते हैं चैप्टर के पैराग्राफ 1 से। सवाल आता है ऑडियंस में से, आई रियली वुड लाइक टू नो इफ़ देर इज़ अ गॉड। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या भगवान है। इफ़ देर इज़ंट, लाइफ हैज़ नो मीनिंग। अगर भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है तो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। नॉट नोइंग गॉड, मैन हैज़ इन्वेंटेड हिम इन 1,000 बिलीव्स एंड इमेजेस। भगवान को नहीं समझना, भगवान को नहीं जानना, इसीलिए आदमी ने हज़ारों बिलीव्स, हज़ारों images क्रिएट किए हुए हैं। The division and the fear bred by all these beliefs have divided him from his fellow men. और इसी हज़ारों बिलीव्स, हज़ारों इमेजेस भगवान के जो बनाए हैं, ये इन्होंने डिविजन्स क्रिएट किया है, इन्होंने फियर क्रिएट किया है और आदमी में घर्षण पैदा किए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया हुआ है। To escape the pain and the mischief of this division, he creates yet more beliefs, and the mounting misery and confusion have engulfed him. और इसी दुख से बचने के लिए और इसी डिवीजन से निकलने के लिए वो और बिलीफ्स क्रिएट करता है और अपने पे और दुख लाता है और कन्फ्यूजन लाता है। कन्फ्यूजन से वो घेरा रहता है। नॉट नोइंग वी बिलीव, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हम बिलीव करना शुरू करते हैं। कैन आई नो गॉड, क्या मैं भगवान को जान सकता हूँ। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑफ मैनी सेंट्स बोथ इन इंडिया एंड हियर एंड दे हैव ऑल एम्फसाइज्ड बिलीफ। मैंने यही सवाल को कि क्या भगवान को जान सकते हैं, क्या मैं भगवान को जान सकता हूँ, ये सवाल मैंने बहुत सारे गुरुओं के सामने रखा है, इंडिया में भी बाहर भी, और सभी ने एक ही जवाब दिया है कि आपको बिलीव करना होगा, बिलीफ लाना होगा, फेथ लाना होगा। बिलीव एंड देन यू विल नो। पहले आप बिलीव करो फिर आप जानोगे। विदाउट बिलीफ यू कैन नेवर नो। बिना बिलीफ के आप नहीं जान सकते खुदा को, भगवान को। अब प्रश्नकर्ता कृष्णमूर्ति जी को पूछते हैं कि आपका क्या विचार है इसके ऊपर। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, क्या बिलीफ ज़रूरी है खोज के लिए। सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानने के बदले। जानना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना सीखना इम्पॉर्टेंट है। टू लर्न इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन टू नो। अगर आप बिलीफ के बारे में जानोगे तो बिलीफ ख़त्म हो जाएगा, और जब माइंड बिलीफ से फ्री होगा तब आप देख सकते हो। कहते हैं कृष्णमूर्ति जी, जो बिलीफ है या डिसबिलीफ, मतलब मानना या न मानना, ये जो हमको बाइंड करता है, हमको जो अटकाता है, हमको जो फंसाता है, जिसमें हम फंस जाते हैं। क्योंकि डिसबिलीफ एंड बिलीफ दोनों एक ही चीज़ है। वो एक कॉइन के अपोजिट साइड्स हैं, पर दोनों सेम चीज़ है। तो हम इस चीज़ को साइड में रख देते हैं कि हम वेदर हमारा बिलीफ पॉजिटिव है, नेगेटिव बिलीफ है, हम बिलीवर है, नॉन बिलीवर है, इसको हम साइड में रखते हैं। जब हम इन चीज़ों को बाजू में रख देते हैं, हमारी खुद की बिलीफ, धारणा वगैरह नहीं लाते हैं, तो फिर ये सवाल एक अलग डायरेक्शन लेता है। कौन सा सवाल? कि क्या भगवान है। इसका, ये क्वेश्चन का कुछ अलग मीनिंग हो जाता है। अब कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, ये जो शब्द है गॉड, भगवान, जिसमें बहुत हमारे पुराने ट्रेडिशंस इंक्लूडेड है इस वर्ड में, हमारी मेमोरीज़, हमारी सोचने की कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल लेवल और हमारे सेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़ें इस शब्द गॉड को बनाते हैं। और पर ये गॉड नहीं है, ये ऑल दिस इज़ नॉट गॉड। वो कहते हैं शब्द रियल नहीं है। तो क्या माइंड उस वर्ड से, गॉड के वर्ड से फ्री हो सकता है? फिर से सवाल आता है कि आप जो कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
कृष्णमूर्ति जी जवाब देते हैं, जो ये शब्द है गॉड, वो ट्रेडिशन से आया है, हमारे पुराने पूर्वजों से आया है, वो हमारे होप से आया है, हमारे डिज़ायर से आया है, हमारी इच्छा से आया है। इच्छा किसका? इच्छा टू फाइंड द एब्सोल्यूट, उस खुदा को ढूंढने का इच्छा, वहाँ से ये शब्द आया हुआ है। हम स्ट्राइव करते, कोशिश करते रहते हैं उस अल्टीमेट को पाने का, उस मूवमेंट को खोजने का, जो हमें जीने का एक सहारा देता है, वाइटलिटी, एनर्जी देता है। उस एनर्जी को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है, हम जा रहे हैं एक्चुअल जो गॉड का जो एग्जिस्टेंस है, रियल गॉड जो एनर्जी है, उसको ढूंढने के बदले हम इस वर्ड में फंस जाते हैं। तो क्या होता है कि गॉड वर्ड ही वो अल्टीमेट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ व्हाट इज एक्चुअल गॉड देखने के बदले हम वर्ड में फंस जाते हैं, हम शब्दों में अटक जाते हैं। और ये जो वर्ड है वो माइंड से आया हुआ है, तो माइंड ही वो वर्ड है, और वो वर्ड जो है वो थॉट है, एक किस्म का थॉट है। फिर से ऑडियंस में से सवाल आता है, ऑडियंस पूछते हैं श्रोता, एंड यू आर आस्किंग मी टू स्ट्रिप माई सेल्फ ऑफ द वर्ड, और आप चाहते हैं कि मैं इस शब्द भगवान या गॉड शब्द को खुद से निकाल दूं, ये शब्द नहीं रहे मेरे में, और मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि शब्द तो पास्ट है, शब्द तो मेमोरी है, वाइफ भी एक शब्द है, घर भी एक शब्द है, सबसे पहले शब्द ही आया होगा, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। और कोई भी कम्युनिकेशन करना हो, कोई भी आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो वर्ड तो चाहिए, उसके बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। आपका नाम आप नहीं हो फिर भी, और उसके बावजूद मैं आपके बारे में नहीं पूछ सकता, अगर आपके नाम के बिना मैं आपके बारे में नहीं पूछ सकता। ये भी बहुत अच्छा सवाल है ऑडियंस का, एकदम गहराई में वो भी ऑडियंस भी उतर रहे हैं। योर नेम इज़ नॉट यू एंड येट विदाउट योर नेम आई कांट आस्क अबाउट यू। बिना आपके नाम के मैं आपके बारे में कैसे पूछ सकता? और आप कह रहे हो कि नेम इज़ नॉट यू, आप नाम नहीं हो, वो शब्द नहीं हो। एंड यू आर आस्किंग मी इफ द माइंड कैन बी फ्री ऑफ द वर्ड, दैट इज कैन द माइंड बी फ्री ऑफ इट्स ओन एक्टिविटी। और आप मुझे बोल रहे हो कि क्या माइंड शब्दों से फ्री हो सकता है? क्या माइंड खुद के एक्टिविटी से फ्री हो सकता है? कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, एक पेड़ का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो वो पेड़ हमारे आंखों के सामने है, और शब्द उस ट्री को रेफर करता है, उस ट्री को इंडिकेट करता है। ये हम सभी के लिए यूनिवर्सल है। अगर मैं पेड़ बोलूँ तो वो पेड़ आपके लिए भी वही चीज़ है जो मेरे लिए, जो सबके लिए है। पर अब जब वर्ड हम गॉड ले रहे हैं, तो देर इज़ नथिंग टू विच इट रेफर्स। तो गॉड कोई चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ईच मैन इज क्रिएटिंग हिज ओन इमेज ऑफ दैट फॉर विच देर इज़ नो रेफरेंस। गॉड का कोई रेफरेंस है नहीं, इसीलिए हर एक अपने अपने माइंड में खुद का इमेज बना रहा है उसके उस रेफरेंस के लिए, उस गॉड के लिए। अभी थियोलॉजियंस एक तरीके से सोचते हैं, इंटेलेक्चुअल एक तरीके से सोचते हैं गॉड के लिए, बिलीवर नॉन बिलीवर अपने अपने वेज में उस शब्द को समझते हैं। और हमारे जो होप्स है वो जनरेट करता है इस बिलीफ को, और फिर ऑटोमेटिकली वो सीकिंग को जनरेट करता है। हम खोजने की कोशिश करते हैं, पहले हम बिलीव करते हैं, फिर उसको खोजने की कोशिश करते हैं, और ये सब हमारे होप्स, हमारे डिज़ायर से आता है। दिस होप इज़ द आउटकम ऑफ डिस्पेयर, द डिस्पेयर ऑफ ऑल वी सी अराउंड अस इन द वर्ल्ड। अभी हम ये हमारे में होप क्यों आता है? खुदा के लिए, भगवान के सर्च के लिए, सीकिंग के लिए क्यों हम खोजना चाहते हैं? क्योंकि हम डिस्पेयर है। डिस्पेयर मतलब दुखी, हमको सूझता नहीं, हमको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास पूरी तरह से दुनिया में सब जगह पे सब लोग खास करके दुखी है, और इस दुख से हम होप लाते हैं कि इस दुख के बियॉन्ड भी कुछ है, खुदा है, भगवान है। फ्रॉम डिस्पेयर होप इज बॉर्न, दे आर ऑल्सो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हमारे दुख से ही हमारा होप पैदा होता है, और ये दोनों भी एक ही चीज़ है। जब कोई होप नहीं होगा तो कोई हेल नहीं होगा, और इस
हेल का जो डर है हमको होप जनरेट करता है, हमारे में उस होप की एनर्जी जनरेट करता है, और फिर इल्यूजन स्टार्ट हो जाता है, हमारे में इल्यूजन पैदा होता है खुदा के लिए, इस डर को पार करने के लिए। इसीलिए ये जो शब्द है ये हमें इल्यूजन की तरफ लेके जाता है और भगवान की तरफ नहीं लेके जाता है, ये हमको उल्टा इल्यूजन में डालता है। और गॉड एक इल्यूजन है जिसको हम वर्शिप करते हैं, और नॉन बिलीवर्स भी अपना अपना खुद का इल्यूजन जनरेट करते हैं एक दूसरे भगवान के लिए, जिसको वो खुद वर्शिप करता है। और जो कंट्रीज़ है, कोई कंट्रीज़ है, कोई बुक्स है, फिर ऐसे भी नॉन बिलीवर्स हैं जो एक अपने कंट्री में बिलीव करते हैं या कोई किताब में बिलीव करते हैं, वो सोचते हैं कि इसके अंदर पूरा सत्य छुपा हुआ है। सो वी आर आस्किंग यू वेदर यू कैन बी फ्री ऑफ द वर्ड विथ इट्स इल्यूजन। तो कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि मैं पूछता हूँ आपको कि क्या आप इस शब्द से, उसके सारे इल्यूजन्स के साथ, ये जो क्रिएट करता है ये शब्द, क्या आप फ्री हो सकते हो क्या? प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि मुझे इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, आई मस्ट मेडिटेट ऑन दिस। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं अगर कोई इल्यूजन नहीं है तो फिर क्या बचता है? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं जो है वही रहता है, ओनली वॉट इज। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं देन द वॉट इज द मोस्ट होली। तो सबसे प्योर जो है, जो रह जाता है, वही सबसे प्योर है, वही ट्रूथ है। अभी प्रश्नकर्ता फिर से कहते हैं इफ द वॉट इज द मोस्ट होली देन वॉर इज मोस्ट होली and hatred, disorder, pain, avarice and plunder, all these are most holy। तो अभी ये एकदम नेगेटिव में घुस रहे हम लोग। अब वो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि अगर जो बच जाता है वही होली है, तो जो दिखता है इनको, जो ऑडियंस में जिनको जो ये सवाल रख रहे हैं, उनको जो दिखता है वो वॉर ही दिख रहा है, पूरी हर वक्त वॉर, दुख, दर्द, पेन, डिसऑर्डर, लूटपाट, यही सब दिख रहा है और यही है सत्य। देन वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ एनी चेंज एट ऑल। फिर हमें कोई किसी भी तरह के चेंज के बारे में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हो ही रहा है, वॉर तो हो ही रहा है, दुख दर्द तो है ही। तो ये इफ दिस इज वॉट इट इज देन देयर इज नो नीड टू चेंज, कोई ज़रूरत ही नहीं है चेंज करने का। इफ वॉट इज सैक्रेड then every murderer and plunderer and exploiter can say don't touch me, what I am doing is sacred। अभी ये थोड़ा एकदम ऑफ द टॉपिक चला गया है। यहाँ पे कृष्णमूर्ति जी जो कहना चाहते हैं कि जो रह जाता है, जो रह जाता है वो कोई वॉर नहीं रहता है। आप जिस चीज़ को छोड़ रहे हो, वो सारे दुख, अपने इंटरनल जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, पेन है, सॉरो है, इनको छोड़ रहे हैं आप, ये सब खत्म हो रहा है। तो फिर जो बच जाता है, देन जो बच जाता है वो ये सब नहीं हो सकते हैं। तो व्हाट रिमेन्स रिमेन्स। तो उसमें फिर से वॉर कहाँ से आता है, उसमें दर्द दुख कहाँ से आता है, लूटपाट कहाँ से आती है? पर ये देखने को मिलता है, ये हमारी सोसाइटी में है। बट यहाँ पर ऑडियंस कोई भलते ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसे तो सब मर्डरर लोग जो लूटपाट करते, जो एक्सप्लॉइट करते, वो कहेंगे कि मेरे को तो मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं तो सेक्रेट काम कर रहा हूँ, मैं तो सही काम कर रहा हूँ, यही काम था मेरे को करना। फिर कृष्णमूर्ति जी कहते हैं द वेरी सिंप्लिसिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट व्हाट इज द मोस्ट सेक्रेड लीड्स टू ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू डोंट सी द ट्रूथ ऑफ। ये एग्जैक्टली यही कह रहे कृष्ण कि स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, जो है सो यही है, व्हाट इज द मोस्ट सेक्रेड, एक सिंपल स्टेटमेंट है। और कहते हैं कि बहुत सिंपल है, और ये सिंप्लिसिटी की वजह से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होते हैं, क्योंकि हम लोग सत्य को देखते ही नहीं हैं। इफ़ यू सी दैट व्हाट इज सेक्रेड, व्हाट इज सेक्रेड, you do not murder, you do not make war, you do not hope, you do not exploit। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लाइन कहा है इन्होंने कि अगर आप देख सकते हो जो है, जो सैक्रेड है, जो पूजनीय है, तो आप कभी मर्डर नहीं कर सकते, आप कभी वॉर नहीं कर सकते, कभी आप होप भी नहीं करोगे, डिजायर भी नहीं करोगे, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। हैविंग डन दीज थिंग्स यू कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम अ ट्रूथ विच यू हैव वायलेटेड। जब आपने ये सारी चीज़ें कर दी है तो आप नहीं कह सकते हो
कि मैं सत्य को जानता हूँ या सत्य को जान सकता हूँ या सत्य मुझे इस तरफ लेके जाता है। पहले ही आपने इन सारी चीज़ों को वायलेट किया है, इसके अगेंस्ट गए हो आप वॉर करते हो, आप दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हो। फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि जो है, जो सेक्रेड है, वो मुझे इस तरफ लेके जाता है। द वाइट मैन हु सेज टू द ब्लैक राइटर what is sacred, do not interfere, do not burn, has not seen, for if he had, the Negro would be sacred to him and there would be no need to burn. कृष्णमूर्ति जी कहते हैं एक सफ़ेद चमड़ी का आदमी, सफ़ेद स्किन का आदमी एक ब्लैक पर्सन से बोलता है कि जलाओ मत, इंटरफेयर मत करो। अगर वो देख सकता था रियली में जो है सो, तो वो एक ब्लैक पर्सन को भी एक सैक्रेड मानता था, पूजनीय मानता था, और इसीलिए कुछ जलाने का ज़रूरत नहीं था, किसी भी चीज़ को जलाने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ ईच वन ऑफ अस सीज दिस ट्रूथ देयर मस्ट बी चेंज। अगर हम इस ट्रूथ को देख सकते हैं जैसे कि वो है, तो कोई भी चीज़ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। द सीइंग ऑफ द ट्रूथ इज़ द चेंज इटसेल्फ। जब आप इस सच्चाई को देखते हो तो वही चेंज है, कोई चेंज करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, जो है वही रहेगा। प्रश्नकर्ता कहते हैं आई केम हियर टू फाइंड आउट इफ देयर इज गॉड एंड यू हैव कम्प्लीटली कन्फ्यूज। मैं यहाँ पे आया था भगवान की खोज में कि आप मुझे बताएंगे कि भगवान है नहीं है। अब आपने मुझे और भी कंफ्यूज कर दिया है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं यू केम टू आस्क इफ देयर इज गॉड। आप यहाँ पे आए मुझसे जानने के लिए कि क्या भगवान है, और हमने कहा, मतलब कृष्णमूर्ति जी ने कहा, द वर्ड लीड्स टू इल्यूजन विच वी वर्शिप एंड फॉर दिस इल्यूजन वी डिस्ट्रॉय ईच अदर विलिंगली। कहते हैं जो शब्द है भगवान, वो इल्यूजन की तरफ लेके जाता है और इस इल्यूजन को हम वर्शिप करते हैं, और ये ही इल्यूजन है जो हम सभी को एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में हमें बढ़ावा देता है, हमें एनकरेज करता है कि हम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दें, और वो भी विलिंगली। व्हेन देयर इज नो इल्यूजन द व्हाट इज मोस्ट सैक्रेड। जब किसी भी तरह का कोई इल्यूजन नहीं होगा तो फिर जो है वो सबसे ज़्यादा पूजनीय है। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट एक्चुअली इज। अब हम देखते हैं कि जो है वास्तविकता में वो क्या है, उसको देखते हैं, हम समझते हैं। एट अ गिवन मोमेंट द व्हाट इज मे बी फियर और अटर डिस्पेयर और अ फ्लीटिंग जॉय। हर क्षण में जो है वो या तो फियर हो सकता है, या बहुत दुख हो सकता है, हताशा हो सकती है, या एक जॉय हो सकता है जो थोड़े क्षण के लिए खुशी हो सकती है, पर वो क्षण में है। तो वो व्हाट इज जो है वो हर वक्त हर मोमेंट में चेंज हो। दिस थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये चीज़ें चेंज हो रही है, बट व्हाट इज चेंज नहीं हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें चेंज हो रही है वो व्हाट इज के ऊपर से चेंज हो रही है, बट व्हाट इज जो है वो वैसा ही है, खाली ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं इनके ऊपर। बहुत अच्छा लाइन कहा है कृष्ण, और ये समझ गए इस चीज़ को तो हमें हमारे डेली मेडिटेशन में जब भी हम कर रहे हैं, जब भी हम अवेयर है, अवेयरनेस में हमको ये बहुत मदद करेगा कि हमको जो समझना है वो ये है कि वास्तविकता मीन्स नाउ। व्हाट इज नाउ, नाउ के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट इज मीन्स नाउ। तो जो नाउ है वो एक दुख का क्षण हो सकता है, एक खुशी का क्षण हो सकता है, एक फियर का क्षण हो सकता है, पर जो व्हाट इज है वो चेंज नहीं होता। जो चेंज हो रहा है ये चीज़ें चेंज हो रही है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज विल ऑलवेज बी, एंड ऑल्सो देर इज द ऑब्जर्वर हु सेज these things all change around me but I remain permanent। और एक ऑब्जर्वर भी है जो सोच रहा है, जो कह रहा है कि मेरे आसपास ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है पर मैं परमानेंट हूँ। इज दैट अ फैक्ट, इज दैट व्हाट रियली इज। कृष्णमूर्ति जी सवाल करते हैं कि ये फैक्ट है, क्या ये सच्चाई है कि ऑब्जर्वर कहता है कि मैं तो परमानेंट हूँ पर मेरे आसपास जो है चीज़ें हैं वो चेंज हो रही है। क्या ये फैक्ट है?
क्या यही है what really is? क्या यही रियल में है? Is he not also changing, adding to and taking away from himself, modifying, adjusting himself, becoming or not becoming? कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि वो जो ऑब्जर्वर है वो भी तो चेंज हो रहा है, वो खुद में कुछ ऐड कर रहा है या खुद में से कुछ निकाल रहा है, खुद को मॉडिफाई कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, कुछ बन रहा है या कुछ नहीं बन रहा है. सो बोथ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड आर कॉन्स्टेंटली. तो ऑब्जर्वर जो है वो भी चेंज हो रहा है और जो चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है वो भी चेंज हो रही है. दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. वॉट इज चेंज. दैट इज अ फैक्ट. दैट इज वॉट इज. इसको फिर से समझना होगा ये लाइन को. वॉट इज चेंज. तो जो है वो चेंज ही है. एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन कही थी कृष्णमूर्ति जी ने कि ट्रूथ का कोई डेस्टिनेशन नहीं है. अगर डेस्टिनेशन है मीन्स वो फिक्स्ड है, और कोई भी चीज़ जो मूव नहीं करती है वो मरी हुई है, वो पास्ट है. और अगर हम कहें कि ट्रूथ को हम पा सकते हैं, मतलब उसका कोई डेस्टिनेशन है, कोई जगह पे जाके खुदा को पा सकते हैं, कोई चीज़ जगह पे जाके रीच कर सकते हैं, तो मीन्स वो मरी हुई चीज़ है, वो हमारे मेमोरी की चीज़ है, पास्ट की है. जबकि कृष्णमूर्ति जी जो कह रहे हैं कि ये जो व्हाट इज की बात कर रहे हैं, जो है वास्तविकता जो है वो चेंज है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग चीज़ है. और ये एक फैक्ट है. और ये जो चेंज हो रहा है उसी को देखना है. यही है व्हाट इज. यही है सेक्रेड, पूजनीय. इस चेंज को देखना है, इस चेंज को समझ, इस चेंज के साथ रहना है. और यही एक फैक्ट है. दैट इज व्हाट इज. और यही वह है, वह चीज़ है. वह चीज़ नहीं बोल सकते. और यही है वह. फिर श्रोता कहते हैं देन इज लव चेंजेबल. तो क्या प्यार, लव, चेंज वो भी चेंजेबल है. इफ एवरीथिंग इज अ मूवमेंट ऑफ चेंज, इजंट लव ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट. अगर सब कुछ मूवमेंट है, चेंज का एक मूवमेंट है, तो क्या प्यार भी एक मूवमेंट नहीं है, लव भी एक मूवमेंट नहीं है. और अगर लव चेंजेबल है, देन कैन आई लव वन वुमन टुडे एंड स्लीप विद अनदर टुमारो. अभी यहाँ से एकदम सवाल कोई भलते ही डायरेक्शन में जा. कहते हैं कि अगर प्यार चेंजेबल है तो क्या मैं एक दिन एक वुमन के साथ रहूं और दूसरे दिन किसी और वुमन के साथ सो जाऊं. तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं तो क्या ये प्यार है. इज दैट लव. और आर यू सेइंग दैट लव इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्सप्रेशन. और या आप ये कहना चाहते हो प्यार जो है वो अलग है उसके एक्सप्रेशन से, कि प्यार हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते. और आर यू गिविंग टू एक्सप्रेशन ग्रेटर इंपॉर्टेंस दैन टू लव. या क्या आप प्यार के बदले प्यार के एक्सप्रेशन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, एंड देयरफॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड अ कॉन्फ्लिक्ट. आप प्यार को देख ही नहीं रहे, आप प्यार से भटक के उसके एक्सप्रेशंस की तरफ आ गए हैं, और इसीलिए आप अपने अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शंस लेके आ रहे हो, आप अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट लेके आ रहे हो. कैन लव एवर बी कॉट इन द विल ऑफ चेंज. क्या प्यार कभी भी इस चेंज के जो चक्कर है उसमें फंस सकता है. इफ सो देन इट कैन ऑल्सो बी हेट. देन लव इज हेट. फिर वो कह रहे हैं अगर वो फंस जाता है तो देन इट विल बी हेट. देन लव कैन बी हेट, और लव हेट है. इट इज ओनली व्हेन देयर इज नो इल्यूजन दैट व्हाट इज मोस्ट सेक्रेड. फिर से वो दोहराते हैं जब किसी भी तरह का कोई इल्यूजन नहीं होगा तब जो है वो सबसे ज़्यादा सेक्रेड होगा. When there is no illusion, what is God or any other name that can be used. फिर वो कहते जब इल्यूजन नहीं होगा तो जो है वही भगवान है. और या फिर आप इसको कोई भी नाम से पुकार लो, एनर्जी, खुदा, जो बोलना है. सो गॉड और whatever name you give it is when you are not. तो भगवान कब होंगे जब आप नहीं. आप कोई भी नाम से बुला दो, एनर्जी बोलो, खुदा बोलो, जब आप नहीं रहोगे तो ही भगवान रह सकते. एंड व्हेन यू आर, और जब आप हो तो भगवान नहीं हो सकते, गॉड नहीं हो सकते. और जब आप नहीं हो तो लव है, और जब आप हो
तो लव नहीं है। इसको बहुत डीप मीनिंग से समझना पड़ेगा, इसके साथ बैठना पड़ेगा, इन शब्दों को गहराई से उतारना होगा। इजी नहीं है इन शब्दों को अपने अंदर लेना, समझना, रखना, इनके ऊपर मेडिटेट करना, इन सेंटेंसेस के बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हम जो लेवल से सोचते हैं हमारे में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, और ये इतने आसानी से नहीं जाता है, क्योंकि हम हमारे दुखों से घिरे हुए, हम हमारे फियर्स, एंजाइटीज़, हमारे पैशन, छोटे छोटे डिज़ायर से हम निकल ही नहीं पाते। तो प्यार की बात करते हैं हम, बहुत बड़ा शब्द है, इतना आसान नहीं है कि सिर्फ प्यार कह दिया या प्यार, मैं प्यार करता हूँ सबसे। सेक्रीफाइस उसमें बहुत ज़्यादा है। तो यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। द अर्जेंसी ऑफ चेंज, इज़ देयर अ गॉड। धन्यवाद।